और गुरु बीरू साहब हिंदू थे। रमजान मुसलमान मनाते हैं, क्रिसमस क्रिश्चियन मनाते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन और ब्राह्मण जनेऊ बदलने में ब्राह्मणों का मुख्य उत्सव मानते हैं। दशहरा क्षत्रियों का उत्सव माना जाता है। दिवाली बनियों का वैश्यों का विशेष उत्सव माना जाता है। क्रिसमस क्रिश्चियनों का माना जाता है। लेकिन गुरु पूनम तो मनुष्यों का तो है ही है, चाहे यार मोहम्मद और गुरु पीरू साहब हो, चाहे मौलाना जलालुद्दीन रूमी और उनके अनुयायी हो, चाहे शंकराचार्य परंपरा के हो, वल्लभाचार्य परंपरा के हो, निम्बार्क संप्रदाय के परंपराचार्य वाले हो, चाहे रामानंदी हो, गुरु पूनम तो मनुष्य मात्र के लिए परम शांति, परम वैभव और परम आनंद मुक्ति देने वाला पर्व है। गुरु पूनम मनुष्य बुद्धिमान तो मनाते हैं, लेकिन शिष्य तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु पूनम मनाते हैं, लेकिन गुरु भी अपने गुरु का पूजन अर्चन करते हैं। शरीर से नहीं है तो मानसिक रूप से गुरु से संबंध जोड़ते। गुरु पूनम एक ऐसा पर्व है कि मनुष्य मात्र का मंगल करता है। मनुष्य मात्र तो मनाते हैं, दैत्य भी मनाते हैं, देवता भी मनाते हैं। देवताओं का उत्सव दैत्य नहीं मनाते, दैत्य का उत्सव देवता नहीं मनाते। हिंदुओं का उत्सव मुसलमान नहीं मनाते। मुसलमानों का उत्सव रमजान ईद हिंदू नहीं मनाएंगे, लेकिन गुरु पूनम तो दैत्य भी मनाते हैं, देवता भी मनाते हैं, ऋषि भी मनाते हैं, मुनि भी मनाते हैं, क्षत्रिय भी मनाते हैं, वैश्य भी मनाते हैं, छोटी जाति वाले भी मनाते हैं। एकलव्य छोटी जाति का है और गुरु को मानते हुए इतना ऊंचा उठा कि अर्जुन को भी पीछे कर दिया। जिनका गुरु के साथ संबंध होता है वो ये शरीर में रहते हुए भी 5 शरीर हैं, प्राय पहले शरीर में ही सामान्य आदमी रहते हैं। गुरु शिष्य का संबंध पहले शरीर में दिखते पर भी प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और विज्ञानमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर में स्थिति करा देता है। फिर एक शरीर की यात्रा और गहरी होती है और वहां पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा प्रकाशते। भगवान भी मनाते हैं उत्सव गुरु पूनम। श्री कृष्ण अपने गुरु की पूजा करते, राम जी गुरुदेव के चरण धोते, भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु के आश्रम में दीक्षा दिलाते और फिर पार्वती दीक्षा लेकर जब आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति करती तो गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका अभिवादन करती, उनका शुक्रगुजारी करती। देव ऋषि नारद भी गुरु पूजन करते। भगवान कृष्ण दिन भर ललकते रहे, ग्वाल गोपियां दिखाई नहीं दिए। दोपहर हो गई, दोपहर शाम के तरफ चल पड़ी। मुश्किल से श्री कृष्ण के दर्शन हुए। गोपी और गोपों ने पूछा कि माधव, आपके दर्शन नहीं हुए आज? आप कभी भी हमारी आंखों से इतनी देर ओझल नहीं होते, सुबह सुबह दिखते, आज दोपहर के बाद ही मुश्किल से दिखे, तो आप कहाँ थे? बोले मैं गुरु पूजन करने गया था। तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? बोले यमुना पार फलानी जगह पर। हमें उनके दर्शन हो जाए।
अनुनय भी नहीं किया। बोले अच्छा जाओ, यमुना जी को कह देना कि श्री कृष्ण आज जन्म ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता देना। यमुना में पानी बढ़ा हुआ था। इस संकल्प से यमुना जी ने सहयोग किया, उस पार पहुंची। गुरु जी का पूजन भेंट जो खाली होता है वो गुरु के पास खाली जाता है, और जो कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म नहीं करते ना तो उनकी कमाई और धंधे स्टेबल नहीं रह पाते। ऐसे समय का सदुपयोग नहीं करते तो उनका स्वास्थ्य स्थिर नहीं हो पाता। जीवन का सदुपयोग नहीं करते तो जीवन उनका व्यर्थ चला जाता है। गुरु दिशा देते हैं, जीवन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए गुरु जी का नाम व्यास पड़ा। वेद व्यास, वेदों के ज्ञान का विभाग करके सुव्यवस्थित मार्गदर्शन दिया। गुरु जी के पूजन किया, जो कुछ अर्पण करना था दिया। अब सूरज ढलान के तरफ जा रहा है। गुरु महाराज उधर से तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो रास्ता दे, और यमुना जी ने दे दिया रास्ता। अब फिर यमुना जी का पानी बढ़ गया, हम कैसे जाएंगे? संध्या हो रही है। गुरु जी ने कहा कि ये ले लो भभूत, यमुना जी में डालो। और दुर्वासा ने कभी कुछ ना खाया हो तो गोपियां चौकन्नी हो गई कि अभी अभी इतना प्रसाद हमारा स्वीकार हो गया। श्री कृष्ण तो खाते, थोड़ा लौटाते भी, गुरु महाराज ने तो सब स्वीकार कर लिया और बोलते कभी कुछ ना खाया हो तो ध्यान देना। अब क्या करें, गुरु जी के आगे तो मर्यादा, जितनी मर्यादा उतना अदब उतना नसीब। गई यमुना जी में भभूत डाली। देवांगना, देवप्रिया, प्रभावती आदि जो गोपियां थी, यमुना जी को कहा कि गुरु महाराज ने कभी कुछ न खाया हो और आज भी न खाया हो, गोपियों के हाथ की प्रसादी भी न खाई हो, तो हमें रास्ता दे किया। बीच यमुना जी पहुंची तो बोले कृष्ण तो बंडलबाज है, हम जानते, विनोदी, लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन उनके गुरु जी भी कभी कुछ न खाया हो तो उन्होंने भी मंडल मारा, शिष्य से, चेले से बड़ा बंडल। लेकिन यमुना जी तुम भी इनकी बातों में आ गई, तो यमुना जी ने कड़ा और रुख अपनाया। पानी बढ़ा, गोपियों का पैर धरती से ऊपर उठा, अपने जो मटके वटके जो थे दही मक्खन के, उनके सारे अफे दफे हो रही, कोई किधर खिंच के जा रही थी। यमुना जी से माफी मांगी, त्राहिमाम किया, यमुना जी का सहयोग मिला, किनारे आई। श्री कृष्ण को कहा कि ये कैसे, आप बाल ब्रह्मचारी, आपके बीच हम रहती और भी कई पत्नियां हैं जिनके कई बच्चे हैं, आप बाल ब्रह्मचारी, और गुरु महाराज ने कभी कुछ न खाया, हमारे हाथ का प्रसाद तो हम ही ने खिलाया, ये बात हमको समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण ने कहा तभी तो गुरु पूनम का महत्व है। गुरु जी ने कभी नहीं खाया, भूख लगती है प्राणों को, ये आत्मा कभी कुछ खाता नहीं और आत्मा कभी कुछ करता नहीं। और हम तो बाल्यकाल से उस ब्रह्म परमात्मा में विचरण करते हैं, तो हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्म परमात्मा में जो विचरण करता बाल्यकाल से वो बाल ब्रह्मचारी। युवा अवस्था में साक्षात्कार हुआ तो युवा ब्रह्मचारी, वृद्ध अवस्था में साक्षात्कार हुआ तो वृद्ध ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करने वाला। तो उस ब्रह्म कौन होता है कि गोपियां, ये स्थूल जगत है। दूसरा इससे कई गुना शक्तिशाली सूक्ष्म जगत होता है, आदि दैविक। तो स्थूल जगत बदलता रहता है, सूक्ष्म आदि दैविक जगत बदलता रहता है। उन दोनों को जो जानता और अबदल है
ब्रह्मा का ब्रह्मलोक बदलता है, विष्णु का विष्णु लोक और व्यवस्था बदलती है, इंद्र का इंद्र पद भी बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वह ब्रह्म परमात्मा इस सबको सत्ता स्फूर्ति और सामर्थ्य देने वाला। उसी परमात्मा का नाम गोविंद है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां उसी की सत्ता से विचरण करती है। सुबह आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ बोलती है, हाथ पैर चलते हैं, और रात दिन भर काम करते, रात को थक कर उसी में आते हैं। तो जब विचरण करती है तो वही गोविंद कहा जाता है, और जब थक के आती है उनका पालन होता है तो उसी परमेश्वर का नाम गोपाल पड़ता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, उस ब्रह्म परमात्मा की धारा से ये जीव की इंद्रियां रमण करती। गोविंद वही है, गोपाल वही है, राधा रमण वही परब्रह्म परमात्मा है। जब तक उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु का सानिध्य नहीं मिलता तब तक लोग मंदिर के भगवान, वैकुंठ के भगवान की भावना में रहते हैं। लेकिन वैकुंठ का भगवान और मंदिर का भगवान ब्रह्म भगवान से ही दिखेगा। अंतर्यामी ब्रह्म भगवान नहीं होगा तो मंदिर के भगवान को कौन पहचानेगा, कौन बनाएगा, पूजा कौन करेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सबके हृदय में। भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, जैसे जो जिस व्हीकल पे बैठा है उसी की गति से जाता है। साइकिल वाला साइकिल की, बाइक वाला बाइक की, हेलीकॉप्टर वाला उसी गति से, ट्रेन वाला ट्रेन की गति से। ट्रेन भी जैसी हो, लोकल हो, फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, राजधानी उसी गति से जाता है। ऐसे ये जीव, कोई मन में बैठा है, कोई काम में बैठा है तो कामी, कोई क्रोध में आता है तब क्रोधी, कोई लोभ में आता है तब लोभी। इन व्हीकलों में, इन साधनों में आने के बाद भी मूल सभी का वो ब्रह्म परमात्मा है। काम आया, कामी हो गए, कमर तोड़ के चला गया, फिर भी तुम उसी ब्रह्म में आए। क्रोध आया तुम क्रोधी हो गए, लोभ आया तुम लोभी हो गए, मोह आया तुम मोही हो गए, चिंता आई तुम चिंतित हो गए। लेकिन ये आने जाने वाले, ये आते जाते फिर भी जो रहता है वो अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म है। जो उसकी उपासना करता है और गुरु की कृपा लेकर उसके ओर चलता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो मरते समय एलिजाबेथ कांप रही थी, मेरे को 1 घंटा आयुष्य बढ़ा दो, मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, मैं कुछ कर लूं, मेरा सारा ज्वेलरी ले लो, सारा राज्य वैभव ले लो, मुझे 1-2 घंटा जीवित रखो। डॉक्टर नहीं रख सके। सिकंदर जा रहा था अपने वतन को, कुछ तबीयत ढीली हुई। हकीम लुकमानों ने कहा कि आप 100 माइल का सफर है, 2 माइल भी चल नहीं सकोगे, उसके पहले ही आप पहुंच जाओगे। अरे बोले मेरा सब ले लो, मुझे वतन पहुंचाओ। नहीं पहुंचा सके, रास्ते में मर गया। औरंगजेब मरते समय अपने को पीटता रहा, मैंने ऐसे ऐसे अत्याचार किए, मैंने शर्मद फकीर की हत्या करवाई, मैंने दारा शिकों को मौत के घाट उतारा, मैंने अपने अब्बा जान को जेल में रखा। तो जो जो मेजर बड़े बड़े पाप है वो मरते समय जीव को तपाते हैं, मरते समय जीव को शारीरिक व्याधि उपाधि कुछ तपाती। मरकर कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, वो भय भी डराता है। और मरते समय किसी की तुच्छ याद आई तो तुच्छ योनि में जाता है। इस देश का नाम अजनाब खंड था, भरत ने सुंदर व्यवस्था की तो उसके नाम से इस देश का नाम बदला, भारत पड़ा। लेकिन मरते समय अपना पाला हुआ हिरण में मन लगा तो दूसरा जन्म हिरण का हुआ। तो जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलता और गुरु पूर्णिमा का पर्व का फायदा नहीं उठाता तब तक मरने के बाद कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। राजा नृग मरने के बाद कीरखिट बन गया, राजा आज मरने के बाद सांप बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन मरने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेत होके दिखाई देता है। तो गुरु पूर्णिमा तुमको लघु जीवन से ऊपर उठाकर गुरु तत्व में जगाती है।
जो ब्रह्मा का आत्मा है, विष्णु का आत्मा है, शिव का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। इसीलिए बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये BCD कन्नड़ भाषा में नशे से सावधान और कल्प वृक्ष BCD व्यसनों से सावधान और कल्प वृक्ष कन्नड़ भाषा में, इसका विमोचन हो गया। कन्नड़ साधक कोई आए हैं स्टॉल से संपर्क करना। दूसरी कल जो पुस्तकें विमोचित हुई कन्नड़ में, बंगाली में, हिंदी में, जो कल आए थे उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी दर्शन और मुलाकात के लिए। नीचे का पूरा पंडाल भरा था, लाखों आदमी इधर उधर, इधर आते आते टाइम लगता था। इसलिए जानबूझ के कल वाले कुछ लोग आज सुबह आके गए। अभी जो सुबह लाइन में नहीं लगे थे बाद में आए, वे हाथ ऊपर करो। हाँ, बड़े चालाक हो कि चलो भीड़ होगी 4 तारीख जाएंगे। हाँ, बड़ी चालाकी से आए। नारायण हरि हरि ओम हरि। गुरु साकार और निराकार के बीच की कड़ी है। शरीर साकार है, परमात्मा निराकार है। जीव है तो निराकार, लेकिन साकार शरीर को मैं मानता है। गुरु जी निराकार को भी जानते और साकार को भी जानते। गुरु तुम्हारी अवस्था को भी जानते और अपने ब्रह्म ज्ञान को भी जानते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा करो तो पानी नहीं बनेगा जब तक बिजली नहीं चमकी। विज्ञानियों ने उसको नाम दिया कैटलिक एजेंट। ऐसे जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन सतगुरु रूपी कैटलिक एजेंट के बिना साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए गुरु जीएफ के चरणों में बायोजीत रहा। 3 साल बीते, गुरु जीएफ ने देखा प्रेम। बायोजीत बड़े खुश हुए कि गुरु जी की नजरों में हम आ गए। फिर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बीते। गुरु जी अपने देखा भी और मुस्कुराए भी। बायोजीत बहुत प्रसन्न हुआ कि गुरु जी के हृदय में मेरे प्रति सद्भाव आया है। मैं अच्छी सेवा करता हूँ, अच्छा साधन भजन करता हूँ, गुरु के देवी कार्य में अच्छा लगता हूँ। गुरु जी प्रसन्न है। शिव जी बोलते आ जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप सफल हुए जब गुरु को हमारे प्रति, हमारे गुरु जी संतुष्ट रहे हमारे व्यवहार से, हमारी। तो बायोजीत बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु जी अगले 3 साल पहले तो खाली देखे थे, इस बार देखे भी, मुस्कुराए भी। हमारी गुरु के हृदय में जगह हुई। नहीं तो करोड़ों जन्म के जब तब करते रहो, हयात गुरु के हृदय में जगह नहीं मिली तो ठन ठन पाल। मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, कुछ टोकती भी नहीं। मूर्ति के आगे जैसा भी करो, अपने को मानसिक संतोष देके जाओ। जागृत मूर्ति आत्मा की तो गुरु जी है। तीसरे 3 साल बीते। 9 साल के बाद गुरु जी अपने देखा भी, मुस्कुराए भी और कंधे पे हाथ रख दिया। बायोजीत कंधे पे हाथ आते ही मनोमय शरीर के गहराई विज्ञानमय शरीर में पहुंच गया। समाधि का कुछ एहसास हुआ। तीसरे 3 साल, अब चौथे 3 साल बीते, 12 वर्ष हुए तो गुरु जी अपने देखा भी,
मुस्कुराए भी, हाथ भी रखा और देखते देखते बायजीत गुरु की कृपा में मर गया। मतलब बुलबुला मर गया तो सागर हो गया, घड़ा मर गया तो महाकाश हो गया, बीज मर गया तो पेड़ हो गया, जीवत्व भाव मर गया तो ब्रह्म भाव साक्षात्कार हो गया। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। इसी स्थिति को पाने के लिए हनुमान जी भगवान राम की सेवा बिन शरणागति, बिन शर्ती सेवा करते थे। ऐसी ऊंची स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं अवलेश। श्री कृष्ण बाल्यकाल से उसी स्थिति में थे। इसलिए गोपियों को आश्चर्य हुआ कि हमारे साथ उठते बैठते हो और कई बच्चे हैं और आप बोलते हो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो बाल्यकाल से ब्रह्म में स्थिति है, उनको कर्म बंधन नहीं होता और सामान्य आदमी जैसी उनमें वासना नहीं होती। इसलिए गुरुवाणी में कहा ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तुलसीदास ने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई। श्री कृष्ण समर्थ थे तो गोपियों के बीच रहने में उनको दोष नहीं था। सामान्य आदमी रहता है तो काम उनको घसीटता है, लेकिन कृष्ण अपने ब्रह्म में थे। गोपियां उनसे भले भक्ति भाव रखती थी, कोई पति भाव रखती थी, कोई जार भाव रखती थी, लेकिन गोपियों का कैसा भी भाव था, लेकिन कृष्ण का तो ब्रह्म भाव था। तो कृष्ण के ब्रह्म भाव के प्रभाव से गोपियां तर गई, लेकिन गोपियों के प्रभाव से कृष्ण डूबे नहीं। इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। तो गोपियों को तो फायदा हो गया, लेकिन कृष्ण को घाटा नहीं हुआ। सामान्य आदमी तो दो पत्नी रखे तो तौबा हो जाए, टाल के बाल, चाहे सूबेदार हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कर्नल हो, टाल के बाल बिखर जाते, टेंशन में आ जाते। लेकिन कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्म में विचरण करते। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। तुलसीदास जी बोलते समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। वो विकारों में, समाज में, सब में रहते हुए भी विकार उसको ठगेंगे नहीं। कबीर जी ने भी कहा उठत बैठत कोई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते लेते देते सबके साथ मिलते भी हम उसी ठिकाने में हैं, अपने ब्रह्म के। जैसे रंगमंच पर कोई आता है और राजा हरिश्चंद्र का पाठ अदा करता है, तभी भी वो अपने को जानता है कि मैं फलाना हूँ। और फिर भीख मंगे का पाठ अदा करता है तो भीख मंगे की दुखद और दरिद्र संयुक्त तो वार्ता ऐसी करेगा, ऐसा एक्शन करेगा कि देखने वालों के आंखों में पानी आ जाए। लेकिन वो दिल से जानता है कि ऐसा कंगाल मैं नहीं हूँ और ऐसा हरिश्चंद्र भी नहीं हूँ, मैं जो हूँ। ऐसे ब्रह्मवेता अपने को आत्म रूप में जानते, लोगों से मिलते हैं, जो जैसा आया उसके साथ उसी प्रारब्ध उसकी उन्नति के साथ वो मिलते जुलते, लेकिन अंदर से उसी ठिकाने होते। तो श्री कृष्ण निर्लेप। राम जी रो रहे हैं हाय सीते सीते, लेकिन भीतर से जानते हैं कि पाठ अदा हो रहा है। हे भाई लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अंदर से जानते। तो सामान्य आदमी दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है। ब्रह्मज्ञानी दुखी सुखी बाहर से दिखते हुए भी दुख सुख खूब छोड़े हुए अपने ब्रह्म भाव में रहते। तो श्री कृष्ण उसी में रहते थे, बाल ब्रह्मचारी। तो दुर्वासा तो उनके गुरु थे, सांदीपनि दुर्वासा वो गुरु की तरह मानते थे। तो दुर्वासा ने कहा मैंने कभी कुछ न खाया हो तो यमुना जी रास्ता दे दे। अभी अभी हमारा मक्खन खाया, दही बड़े खा लिए, रोटी और मक्खन खाया, मालपुई लाई थी मैं,
वो देवांगना बोलती मैं तो चूरमा लाई थी। वो बोली मैं तो बूंदी के लड्डू लाई थी। बोले कुछ भी न खाया, हद हो गई। अरे बुबलियां, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। खाया तो शरीर ने खाया, वो तो अपने ब्रह्म में थे। तो ऐसा ज्ञान में स्थिति कराने की व्यवस्था जिस महापुरुष ने सुंदर ढंग से बनाई, उन महापुरुष की याद में व्यास पूर्णिमा मनाई जाती। एक सुबह सुबह को व्यास जी घूमने निकले थे। सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में भी कुछ समय मंत्र सिद्धि योग होता है। सूरज अभी उगा नहीं, चंद्रमा दिखते नहीं, तारे भी करीब करीब नहीं दिखते, वो थोड़ा सा समय मंत्र सिद्धि योग होता है। तो एक भील मंत्र सिद्धि योग काल में होठों से कुछ मंत्र कर रहा था और हाथ से उस पेड़ को नीचे आने का आदेश दे रहा था। बोझो खजूर का पेड़ झुका, भील ने उसमें से खजूर का रस निकाला, गुड़ बनाएगा, 2 रुपए में बेचेगा, आटा दाल लाएगा, पैसे बचेंगे थोड़े, पौवा पिएगा। व्यास जी भाप गए कि इसके पास पेड़ झुकाने वाला मंत्र है गोपनीय। व्यास जी उसकी तरफ आगे बढ़े तो वो बूढ़ा समझ गया कि मेरे से मंत्र मांगेंगे। अब ये तो मेरे को गुरु मानेंगे नहीं, जब तक गुरु मानेंगे नहीं तो मंत्र सफल भी नहीं होगा, गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तो सिद्धि भी नहीं होगी। तो बूढ़ा जल्दी जल्दी चला, तो व्यास भी जल्दी जल्दी गए उसके पीछे। तो बूढ़ा शबर जाति का था, एक तो भील और उसमें जो कुरूप होते, नाक दबा हुआ, आंखें कूच कर, उसको शबर जाति वाले बोलते, महासुंदर होते हैं वो, समझ गए? शबर जाति। तो शबर जाति की शबरी भी शबर जाति। बाहर से कुरूप होने पर भी सतगुरु मिल गए शबरी को, तो भगवान राम जूठे बेर खाते हैं शबरी के। वो शबर जाति वाला बूढ़ा जल्दी जल्दी गया, घर वालों को बोला व्यास जी आ रहे, उनको जैसे भी करके पटा के रवाना कर देना, मैं पिछले दरवाजे से भाग जाता हूँ, घने पेड़ पे छुप के रहूंगा, जब तक व्यास जी घर में होंगे मैं आऊंगा, तुम उनको रवाना करना। घर वालों ने बोला वो तो शाम को आएंगे, रात को आएंगे, ऐसा वैसा, फिर कभी आना। व्यास जी चले गए, लेकिन जब भी वो बूढ़ा दिखता तो व्यास जी उसका पीछा करते और घर पे आते, और वो ऐसे ही घर वालों का ट्यूनिंग जम गया था। 20 वक्त वो व्यास जी उस शबर जाति के भील के घर पहुंचा। आखिर उस बूढ़े के पुत्र को व्यास जी पर दया आ गई कि आप इतने बड़े महान संत हैं, आपने दृष्टि डाली तो वो महिला शर्म के मारे पीली हो गई, तो पांडु पैदा हुए और उसके 5 पांडव कहलाए, तो पांडवों के आप दादा है। दूसरी पर दृष्टि डाली तो उसने आंखें बंद कर दी, धृतराष्ट्र पैदा हुए, उसके 100 कौरव कहलाए। तीसरी महिला पर दृष्टि डाली दासी पर, वो श्रद्धा से प्रीति से देखती रही, तो आपका ज्ञान भी उस संतान में आया। विदुर जी बने, और विदुर नीति ग्रंथ अभी भी स्टैंडर्ड ग्रंथ, धार्मिक जगत में आदरणीय ग्रंथ माना जाता है। राजेंद्र बाबू उसको पढ़ पढ़ के बहुत आनंदित होते और अपने भाषणों में विदुर नीति का दृष्टांत भी देते। तो आप इतने बड़े संत हमारे घर आते और हमारे पिता तुमको मिलते नहीं और 20 बार आप आए, तो आपका अपमान होता है, तब आपको दुख भी नहीं होता। बोले बाहर से मान आओ अपमान आओ, दुखी होना न होना अपनी बेवकूफी है, इसमें दुखी क्या होना। दुखी सुखी तो छोटी मती होती है, दुख सुख तो मन का बनाया है। खुश हो गया, अच्छा तो मैं आप क्यों आते? बोले मंत्र लेना है। मंत्र तो मेरे को मेरे पिता ने सिखाया, मैं आपको दे देता हूँ। बिल छोरे ने मंत्र दे दिया, व्यास जी चले।
रास्ते में उनको तो खजूर का रस निकालना नहीं था, 2 रुपए का पौवा पीना नहीं था, तो नारियल के पानी वाले नारियल आते ना, पानी वाले डाब बोलते हैं जिसको, हरे नारियल मनोज, हरे नारियल, वो बड़े वृक्ष को आग अच्छा कर दिया मंत्र से, 2 डाब निकाल लिए व्यास जी ने। किसी को पथरी हो गई तो डाब के पानी में नींबू डाल के पिए तो पथरी चली जाती। और पत्थर चाट वनस्पति है, अपने आश्रम में लगी, 2-2 पत्ते खाए तो पथरी ऐसी निकल जाती है। पथरी का ऑपरेशन कोई नहीं करा है, महाराष्ट्र में बोल देना, पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना है। और वो पत्थर चाट पौधा ले जाओ, अपने आश्रम में लगाओ, किसी को भी लगता है तो 2-2 पत्ते खाएगा, पथरी ऐसी निकल जाती। अथवा तो डाब का पानी, नारियल का पानी और नींबू कुछ दिन पिए तो पथरी निकल जाती। खैर व्यास जी ने तो डाब पी लिया होंगे। वो बूढ़े ने आके लड़के को डांटा, इतनी देर व्यास के साथ क्या बात कर रहे थे? बोले उनको मंत्र लेना था, मैंने दे दिया। अरे तेरे के जो मंत्र नहीं देने के लिए मैं भागता फिरता था, वही काम तुमने किया। वो भगवान वेद व्यास जी है, पांडवों के दादा है, कृष्ण से भी सम्मानित होते। 88,000 ऋषि उनके चरणों में बैठते, तो उनको मैं शिष्य कैसे बनाऊंगा? अगर शिष्य नहीं है तो गुरु भाव भी नहीं करेंगे, गुरु भाव नहीं करेंगे तो मंत्र सफल नहीं होगा। तुमने कैसे मंत्र दे दिया? जाओ अभी उनके आश्रम में परीक्षा लो। तो वेद व्यास जी सत्संग कर रहे थे, बड़ी ऊंची तात्विक बात बता रहे थे कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। मैं कौन हूं ये तो जानते नहीं है। जो छोड़ के मरना है उसी के लिए लोग तनाव में रहते। दुखी आदमी का दुख तब तक जीवित रहता है जब तक दुनियावी चीजों से दुख मिटाना चाहता है। जब दुख हरि हरि का ज्ञान पाले, दुख हरि हरि से मिलाने वाले संतों की शरण पक्की पाले, तो फिर दुख कभी आता ही नहीं। सुख और दुख स्वप्न है, परमात्मा अपना है, उसको जानते नहीं, इसलिए सुखी दुखी होके मर जाते, फिर नीची योनियों में जाते, ऊंची योनियों में जाते, गिरते। वे अभागे लोग हैं जो जन्मते मरते रहते। ऋषिवर तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि जन्म मरण से पार जाने वाला गुरु ज्ञान तुमको अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी सात्विक बातें कर रहे थे। इतने में देखा कि वो भील का लड़का आ रहा है, गुरु महाराज जिसने मंत्र दिया, पौवा पीने वाला। व्यास जी उठे, उसको ले वाला है और उसका सत्कार किया। तो लड़का पानी पानी हो गया कि 2 रुपए का खजूर का रस निकाल के आटा दाल लाना और पौवा पीना। ऐसे आदमी भी जब मंत्र देते तो व्यास जैसे भगवान भी हमारा सत्कार करते। तो जो भगवान के साथ जोड़ते हैं, आत्मज्ञान का रस देते हैं, कर्म बंधन काटते हैं, सुख दुख में समता देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते, भक्ति का ज्ञान देते, ऐसे गुरुओं का कितना आदर होना चाहिए। ये तो खजूर के रस वाला ज्ञान दिया, पेड़ वाला, पेड़ को झुका दिया है तो चढ़ के उतार दो, 2 पैसे का तो काम है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र। व्यास जी तुम्हारी विशाल बुद्धि है, तुम ज्ञान के पिपासु हो और ज्ञान के पिपासुओं के पोषक भी हो। दुनिया के जो भी मजहब धर्म ग्रंथ है उसमें जो आध्यात्मिक ऊंची बात है वो व्यास जी के ग्रंथों से उठाई हुई, बाकी सब अपना अपना थोड़ा डिम डिम डाल के। जैसे बाइबल में लिखा है डू नॉट डू अनटू अदर्स, वो व्यास जी से लिया है। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, बाइबल में लिखा है तुम मेरी शरण आ जाओ मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, वो गीता में से उठाया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, 5000 वर्ष पहले जो गीता में है वो 2000 वर्ष पहले के बाइबल में लिखा है। ऐसा राजेंद्र बाबू बोलते। तो जगत में जो भी धर्म पंथ मजहब दूसरे बने हैं वो सभी व्यास जी के उस आत्मिक खजाने में से थोड़ा थोड़ा लेकर चलाया। पहले एक ही सनातन धर्म था,
ये मजहब बने तब बोले हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, धर्म तो एक ही जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, उस परमात्मा को जानना ही धर्म है। तो उस धर्म का प्रकाश करने वाले वेद व्यास जी महाराज की स्मृति में व्यास पूर्णिमा है। इस व्यास पूर्णिमा के पर्व का तो आदर भगवान भी करते, ऋषि भी करते, मुनि भी करते, दैत्य भी करते, अपने गुरु का आदर देवता भी करते। अभी बताने दिल्ली के पास किसी की छोटा आश्रम था, गुरु बीरू साहेब, कबीरपंथी थे बीरू साहेब, उनका शिष्य था यार मोहम्मद। बीरू साहब से फायदा लिया यार मोहम्मद, फकीर होके सम्मानित होने लगे। गुरु के आदर से तो कीड़ा भी मैत्री ऋषि बन गया। साधारण से साधारण व्यक्ति भी गुरुओं के संपर्क में आने से भगवान तुल्य हो जाते। भगवान का फोटो और गुरु का फोटो साथ में ही लगता है, और गुरु और भगवान दोनों मिल जाए तो पहले गुरु की शरण पड़ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। अब जीभ तालू में लगा दो, शांत। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो दो। श्वास में डूबते जाओ, शांत होते जाओ। तो गायक बनना है तो गीत की दुनिया में प्रवेश, नेता बनना है तो उसमें। जितना तुम गुरु ज्ञान में डूबोगे उतना गुरु का आत्म सामर्थ्य तुम्हारे साथ। जिस दिशा में चाहिए उसका उपयोग करो। जैसे बिजली को जिस इंस्ट्रूमेंट में लगाओ, ऐसे विश्रांति और गुरु कृपा जिधर भी ले जाओ। रहीदास की कृपा पचाई। रहीदास को एक टक देखती मीरा, कृष्ण को एक टक देखती, शांत होती। फिर उसके पद ऐसे बनते कि अकबर भी माहिल हो जाता, तानसेन भी मीरा के चरणों में जाकर बैठता। कितना बड़ा गवैया था तानसेन, मीरा के चरणों में, और मीरा रहीदास के चरणों में। तो गुरुओं की महिमा अलग है, गवैयों की महिमा अलग है। गवैयों में भी कोई तामसी गवैये होते, गंदे गंदे शेर, गंदी गंदी काम विकार पैदा करने वाले। कोई राजसी गवैये होते हैं, खुशामद खोरी वाले। कोई सात्विक गवैया होते, कोई कोई होते भगवान के भक्त, जैसे सूरदास, मीरा, नानक, भगवत भक्ति वाले, वे अमर हो जाते। बाकी गवैयों की तो कोई वैल्यू नहीं है। एक सज्जन भक्तों का गांव था, किसी ने गवैयों का प्रोग्राम रखा, तो गवैये सब प्रकार के भजन थोड़े थोड़े लिख के रखते। तो देखा भक्ति भाव वाले हैं, तो जरा मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, समदर्शी नाम तिहारो, ऐसे वैसे गाए। लेकिन वो तो खाली भाषा थी। धीरे धीरे एक दो भजन के बाद फिर वो अपने अपने गवे, तो धीरे धीरे भगत सब उठ गए। लेकिन फिर भी दो चार भक्त बैठे रहे। तो रात्रि के 12 बज गए। गवैये खुश हो गए कि सारी पब्लिक चली गई, आपको हमारा भजन बहुत अच्छा लगा। कौन सा भजन अच्छा लगा? बोले हम जो ये गलीचे लाए जिस पर तुम बैठे हो,
तुम उठो तो हम घर ले जाएं, इसलिए हम बैठे। तुम्हारा एक्शन हम नींद हराम नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, हमारे गांव में आए हो, लाए हैं ये कारपेट जो लाए हैं, जिस पर तो आ वो कर रहे हो गलीचे, वो हमको ले जाना है। तो गवैये बेचारे 10-20 हजार दिया, गवैया खरीद लो। 50 हजार दिया, गवैये से ए कराते रहो। लेकिन संत को 100-100 करोड़ रुपया ऑफर करो, चलो नहीं। ये गुरु पूनम का महत्व है। श्री परमात्मने नमः। बाएं नाक से श्वास लो, रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं।